मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम आपको ले चलते हैं 7वीं सदी के मक्का में, जहां की हवाओं में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की खुशबू बिखरी थी। यह कहानी है एक ऐसी शादी की जिसने इस्लाम की तारीख को रोशन किया। जी हाँ, बात हो रही है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत आयशा रदियल्लाहु अन्हा की शादी की। क्या आप जानते हैं कि इस शादी में अल्लाह की ऐसी हिकमत थी जिसने पूरी उम्मत को रास्ता दिखाया? तो चलिए इस दिलचस्प और इबरतनाक वाक़ये को शुरू से सुनते हैं। लेकिन पहले इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि ऐसी और तालीमी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी शादी जिसे अल्लाह ने ख्वाब में चुना ने इस्लाम की तारीख को हमेशा के लिए बदल दिया? ये कहानी है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत आयशा रदियल्लाहु अन्हा की शादी की। एक शादी जो सिर्फ दो दिलों का मिलन नहीं थी, बल्कि अल्लाह की हिकमत का वो नूर थी जिसने पूरी उम्मत को रास्ता दिखाया। तो रुकिए, क्योंकि इस वाक्य में ऐसा राज है जो आपके दिल को छू लेगा। चलिए सुनते हैं ये इबरतनाक कहानी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम बात करेंगे एक ऐसे वाक़ये की जो इस्लामी तारीख में बहुत अहमियत रखता है। यह है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हजरत आयशा रदियल्लाहु अन्हा से शादी का वाक़या। ये शादी न सिर्फ उस वक्त के समाजी रिवाजात का हिस्सा थी, बल्कि इसमें अल्लाह ताला की खास हिकमत और मकसद शामिल था। इस वाक़ये को समझने के लिए हमें उस दौर के हालात, अरब के समाजी ढांचे और अल्लाह के हुक्म को समझना जरूरी है। तो आइए इस वाक़ये को शुरू से आखिर तक तफसील से जानते हैं। सबसे पहले हमें उस वक्त के अरब समाज को समझना होगा। 7वीं सदी में अरब का समाज अपनी खास रवायतों और रस्म रिवाजों के साथ चलता था। उस समय कम उम्र में शादी का रिवाज आम था। लड़कियां जैसे ही शारीरिक और मानसिक तौर पर बालिग होती थीं, उनकी शादी कर दी जाती थी। ये सिर्फ अरब तक सीमित नहीं था, बल्कि दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी ऐसा ही होता था। उस वक्त उम्र का फासला या कम उम्र में शादी को अजीब नहीं समझा जाता था। हजरत आयशा रदियल्लाहु अन्हा हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु की बेटी थीं। हजरत अब्बू बकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे करीबी सहाबी, दोस्त और बाद में इस्लाम के पहले खलीफा बने। उनकी बेटी आयशा रदियल्लाहु अन्हा बचपन से ही बहुत होशियार, तेज दिमाग और इल्म की प्यास रखने वाली थीं। उनकी याददाश्त इतनी जबरदस्त थी कि वह हर बात को बारीकी से याद रखती थीं। ये खूबी आगे चलकर इस्लाम की खिदमत में बहुत काम आई। हदीसों के मुताबिक जो सहीह बुखारी और सहीह मुस्लिम जैसी मानी खेज किताबों में दर्ज हैं, हजरत आयशा रदियल्लाहु अन्हा की शादी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तब हुई जब उनकी उम्र 6 साल थी। ये शादी मक्का में हुई थी जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र करीब 50 साल थी। लेकिन यह समझना जरूरी है कि उस वक्त सिर्फ निकाह का इकरारनामा हुआ था। रुखसती यानी हजरत आयशा का अपने वालिदैन के घर से नबी के घर जाना तब हुआ जब उनकी उम्र 9 साल थी। ये मदीना में हिजरत के बाद का वाकया है। उस वक्त हजरत आयशा रदियल्लाहु अन्हा शारीरिक और मानसिक तौर पर बालिग हो चुकी थी, जैसा कि उस दौर की लड़कियों में आम था। इस शादी का इकरारनामा अल्लाह के खास हुक्म से हुआ था। हजरत आयशा रदियल्लाहु अन्हा ने खुद एक हदीस में बयान किया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में दिखाया गया था कि वह उनसे शादी करेंगे। सहीह बुखारी में दर्ज इस हदीस में हजरत आयशा रदियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया कि मैंने तुम्हें ख्वाब में 2 बार देखा। एक फरिश्ता तुम्हें रेशम के कपड़े में लपेटकर मेरे पास लाया और कहा, यह तुम्हारी बीवी है। मैंने कपड़ा हटाया तो तुम थी। मैंने कहा, अगर यह अल्लाह की तरफ से है तो यह जरूर होगा। इस ख्वाब से साफ होता है कि यह शादी अल्लाह के इरादे और हुक्म से थी। अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस शादी के लिए मुंतखब चुना किया और इसमें कई हिकमतें थीं जिन्हें हम आगे बयान करेंगे। इस शादी में अल्लाह की कई हिकमतें थीं जो इस्लाम की दावत और तालीम को फैलाने में अहम साबित हुईं। आइए इन हिकमतों को एक एक करके समझते हैं। इस्लाम की तालीम को महफूज करना। हजरत आयशा रदियल्लाहु अन्हा की याददाश्त और इल्म की काबिलियत बेमिसाल थी। वह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के हर छोटे बड़े पहलू को बारीकी से देखती और याद रखती थीं। उनकी शादी ने उन्हें नबी के करीब रहने का मौका दिया। इस वजह से उन्होंने हजारों हदीसें रिवायत की जो आज सही बुखारी, सही मुस्लिम और दूसरी हदीसों की किताबों में मौजूद हैं। नबी की सुन्नत, उनके अखलाक और उनकी तालीम को महफूज करने में हजरत आयशा का किरदार बहुत बड़ा है। मिसाल के तौर पर वह नमाज, हज, उम्राह और रोजमर्रा की जिंदगी के मसाइल को बयान करती थीं। औरतों के लिए तालीम का रास्ता। हजरत आयशा रदियल्लाहु अन्हा ने
औरतों के मसाइल जैसे हिजाब, तहारत, माहवारी और घरेलू जिंदगी से जुड़े मसाइल को बयान किया। उस वक्त औरतें मर्दों से सीधे सवाल पूछने में हिचकिचाती थीं, लेकिन हजरत आयशा जो नबी की बीवी थीं, ने औरतों को दीन की तालीम दी। वह एक ऐसी आलिमा बनी जिनसे सहाबा और ताबेइन भी सवाल पूछने आते थे। उनकी तालीम ने उम्मत की औरतों को इस्लाम समझने में बहुत मदद की। सहाबा के साथ रिश्तों को मजबूत करना। हजरत अबू बकर रदी अल्लाहु अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे करीबी सहाबी थे। उनकी बेटी से शादी ने इस रिश्ते को और मजबूत किया। ये रिश्ता इस्लाम की दावत को और ताकत देने का जरिया बना। हजरत अबू बकर का खानदान और नबी का खानदान इस शादी की वजह से और करीब आए, जिससे इस्लाम की हिफाजत और तरक्की में मदद मिली। उस दौर के रिवाज का हिस्सा उस वक्त कम उम्र में शादी न सिर्फ अरब में बल्कि दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी आम थी। हजरत आयशा रदी अल्लाहु अन्हा की माँ हजरत उम्मे रोमान रदी अल्लाहु अन्हा और उनके वालिद हजरत अबू बकर रदी अल्लाहु अन्हु ने इस शादी को खुशी खुशी कबूल किया। यह उस वक्त के समाजी ढांचे के मुताबिक था और इसमें कोई अजीब बात नहीं थी। हजरत आयशा की खास शख्सियत। अल्लाह ने हजरत आयशा रदी अल्लाहु अन्हा को इस शादी के लिए खास तौर पर चुना था। उनकी होशियारी, इल्म और नबी के साथ उनकी मोहब्बत ने उन्हें उम्मत के लिए एक मिसाल बनाया। वह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे प्यारी बीवियों में से थीं और उनकी जिंदगी इस बात की गवाह है कि अल्लाह ने उन्हें इस मुकाम के लिए तैयार किया था। हजरत आयशा रदी अल्लाहु अन्हा सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी ही नहीं थीं, बल्कि वह एक बड़ी आलिमा, फकीहा और इस्लाम की खिदमत करने वाली थीं। उनकी जिंदगी इस बात की मिसाल है कि अल्लाह ने उन्हें इस शादी के लिए खास तौर पर चुना था। वह नबी के घर में रहकर उनकी सुन्नत को सीखती थीं और उसे उम्मत तक पहुंचाती थीं। उनकी रिवायत की हुई हदीसों की तादाद हजारों में है। वह न सिर्फ हदीस रिवायत करती थीं, बल्कि इस्लामी कानून, फिक्ह और तारीख में भी उनकी गहरी समझ थी। हजरत आयशा की जिंदगी में कई मिसालें हैं जो उनकी होशियारी और हिम्मत को दिखाती हैं। मिसाल के तौर पर वह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कई गज़वात, जंगों में गईं और वहां उनकी खिदमत बेमिसाल थीं। उनकी जिंदगी से हमें ये सबक मिलता है कि अल्लाह ने उन्हें इस शादी के जरिए उम्मत की रहनुमाई के लिए चुना था। आज के दौर में कुछ लोग इस शादी पर सवाल उठाते हैं। वह आज के समाजी मापदंडों को उस वक्त के हालात पर लागू करते हैं, जो गलत है। हमें यह समझना होगा कि 7वीं सदी का अरब समाज आज के समाज से बहुत अलग था। उस वक्त कम उम्र में शादी को न सिर्फ अरब में बल्कि दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी मकबूल, स्वीकार्य समझा जाता था। हजरत आयशा रदी अल्लाहु अन्हा की शादी को उस वक्त के समाजी ढांचे और अल्लाह के हुक्म के तौर पर देखना चाहिए। हजरत आयशा रदी अल्लाहु अन्हा ने अपनी जिंदगी में कभी इस शादी पर कोई शिकायत नहीं की, बल्कि उनकी रिवायतों और बयानात से साफ है कि वह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत करती थीं। वह अपनी जिंदगी से खुश थीं और उन्होंने इस्लाम की खिदमत में अपनी पूरी जिंदगी वक्फ कर दी। हजरत आयशा रदी अल्लाहु अन्हा की शादी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अल्लाह के खास हुक्म और हिकमत से हुई थी। ये शादी न सिर्फ उस वक्त के समाजी रिवाज के मुताबिक थी, बल्कि इसने इस्लाम की तालीम को फैलाने और महफूज करने में अहम किरदार अदा किया। हजरत आयशा रदी अल्लाहु अन्हा की जिंदगी और उनकी खिदमत इस बात की गवाह है कि अल्लाह ने उन्हें इस मुकाम के लिए खास तौर पर चुना था। आइए हम दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें हजरत आयशा रदी अल्लाहु अन्हा की तरह इल्म हासिल करने और दीन की खिदमत करने की हिम्मत दे। आमीन सुम्मा आमीन। अगर आपको यह वाकया पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें। नीचे कमेंट में बताएं कि आपको इस कहानी से क्या सबक मिला। और हाँ, अगर आप ऐसी और तारीखी और तालीमी वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अल्लाह आपकी कोशिशों को कबूल फरमाए। खुदा हाफिज।